अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली आज स्टार्ट हो गया है मेरा छोटू सा मिनी सा व्लॉग जिसका है डे फर्स्ट। और इस व्लॉग की प्लानिंग एक लंबे अरसे से चलती आ रही थी। एक लंबे अरसे से प्लानिंग थी कि करना है, लेकिन कुछ वजूहात के बिना पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप करना तो चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते। और आपको आप सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और जब आपको पता होता है ना आपकी बैक स्ट्रॉन्ग है और आपके सर पर मजबूत छत है और आप ज़रा सा लड़खड़ाओगे तो आपको संभालने वाले पीछे खड़े हैं आपकी आपकी बैक पर। और जिस तरह आपको सपोर्ट मिलती है आप उस तरह मोटिवेट होते रहते हो। तो मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत थी। और मेरे साथ ये है कि मैं ख़ुद को ही मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है। मुझे बस सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़ाहिर है एक सिंगल बंदा कितना ही कुछ कर लेगा, जब उसकी बैक स्ट्रॉन्ग होगी, उसको सपोर्ट करने के लिए उसके पीछे खड़ा होगा कोई बंदा, तो वो बहुत कुछ कर गुज़रता है। करने वाले तो आप हो ना, लेकिन आपको बस थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये सपोर्ट किया मुझे मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने। मैं कहती हूँ कि इतने कोई सपोर्टिव हस्बैंड है, इतने कि वो मुझे किसी काम के लिए ना नहीं कहते, वो मुझे किसी काम के लिए मना नहीं करते। वो मुझे कहीं आना है, कहीं जाना है, कोई मेरी प्लानिंग है, मैं सिर्फ उनसे शेयर करती हूँ, कहते हैं डन। मैं कहती हूँ कि सुने मुझे ये करना है, कहते हैं डन। मैंने यहाँ जाना है, कहते हैं डन। मैंने अगर कोई प्लान किया, मुझे कहीं जाना है या मुझे कहीं से इनविटेशन आई, तो मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस मैं उन्हें कहती हूँ कि मैंने यहाँ जाना है, तो कहते हैं ठीक है। क्योंकि मुझे हमेशा से उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो मुझे इतनी इज़्ज़त देते हैं ना, वो मुझे ये कहते हैं कि अगर ये काम तुमने किया है ना, तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। ज़रूर इसमें कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई बात होगी जो तुमने किया है, वरना बेवजह बिला वजह तुम कुछ करती नहीं हो। और लोग मुझे कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा से यही कहते आए हैं कि आपकी जब शादी नहीं हुई थी तो मतलब आपकी बेटी ये करेगी। अगर मैं उस टाइम पहले ब्लॉग स्टार्ट करती थी, एक लंबे अरसे से मेरी प्लानिंग थी, तो शायद लोग मेरे पेरेंट्स को ये कह कर ही जो है ना आदा कर देते कि अब वो ब्लॉग बनाएगी, अब वो ये करेगी, अब वो करेगी, अब ऐसे करेगी, इतनी सख्ती के बाद भी वो करेगी, इतने जो है स्ट्रिक्ट माँ बाप के बाद भी ये करेगी। और जबकि मेरे माँ बाप बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है। ना ही मेरे बाबा, हमेशा मुझे ये डराया जाता था कि पापा को पता चल जाएगा, पापा ऐसे कर देंगे, पापा वैसे कर देंगे। जबकि मेरे बाबा बहुत सिंपल से बंदे हैं और वो ये कहते हैं कि बेटा घर में रहो, नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो और नमाज रोज़ा करो और क्या कहते हैं जो टाइम बचता है पढ़ाई करो और फिर अपने माँ का हाथ बटाओ। बस उनकी एक सिंपल सी सोच है। क्योंकि मेरे मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। ना ही मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव है और ना ही मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा बोल्ड माइंडेड है कि नहीं भाई ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मामा की, मेरे भाइयों की है और मेरे हस्बैंड के, जो आज मैं यहाँ पर हूँ। बट एनीवेज़ ये बातें तो फिर किसी और व्लॉग में चलती रहेंगी। तो मैंने अपने व्लॉग का बाकायदा आगाज़ कर लिया। मैं सुबह 7:30 बजे उठी क्योंकि मेरी एक अदद बेटी सुबह 7:30 बजे उठ चुकी थी। तो मेरी मॉर्निंग में जल्दी हुई, मैं फ्रेश हुई, कुरान शरीफ पढ़ा, अपनी रूटीन के मुताबिक अपने दिन का आगाज़ किया। और फिर आज मैं जल्दी किचन में आ गई क्योंकि मेरी बेटी गई हुई थी अपनी बड़ी मामा के साथ और उन्होंने जाना था कहीं अपनी बहन के घर, तो वो मेहमद को भी ले गई। तो मैं थोड़ा रिलैक्स थी और रिलैक्स होकर मैंने कई काम अपने सुबह मॉर्निंग में निपटा ही लिए। तो आज मेरे कुछ ऑर्डर्स थे। आज मेरे दिन के 3 से 4 ऑर्डर थे, रोल पराठे समोसे वगैरह के, जो मैंने जल्दी अपने सारे काम किए। और फिर यहाँ पर सास आई, उन्होंने कहा आज फिर ऑर्डर है और उन्होंने प्यारी सी स्माइल दी, मुस्कुराई, जिससे मुझे बहुत हौसला मिला। और कहा कि दिन का खाना भी जल्दी रेडी रखना। और आज बनाने थे गोभी आलू। तो आज बनाने थे, आज दिन के खाने का मेन्यू था गोभी आलू। सास ने काट कर दे दिया था, सब्ज़ी सारी कट करके दे दी थी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी गोभी आलू बनाए। आटा गूंदा हुआ था। फिर मैंने जल्दी जल्दी रोटियां भी बनाई दोपहर की, अपने दूसरे काम भी निपटाए। और फिर यहाँ पर पूरे दिन की थकन के बाद सास ने मुझे कट करके दिया आम। ये तो एंड हो चुकी थी लेकिन मेरे काम ख़त्म नहीं हुए थे, बच चुके थे। मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट करती हूँ, लेकिन रेस्ट करने का टाइम नहीं था क्योंकि मगरिब की अज़ान होने वाली थी। उसके बाद मुझे रात की रोटियां भी डालनी थी। फिर अपने सारे कामों से 9 साढ़े 9 बजे फ्री हुए। मेरी सास ने मुझे प्यारे से आम कट करके दिए और मैंने खाए और मेरे दिन की थकन उतर गई। और यही अख्तिताम होता है मेरे व्लॉग का। अल्लाह हाफ़िज़।